में खरीदा था। आइए हम वॉरेन बफेट के 3 प्रिंसिपल रूल को जानते हैं जो वो अपने इन्वेस्टिंग करियर में यूज करते हैं। नंबर 1, स्टे रेशनल। You know, I always look at IQ and talent as sort of representing the horsepower of the motor, but then in terms of the output, the efficiency with which the motor works, that depends on rationality, because a lot of people start out with 400 horsepower motors. इसका मतलब यह है कि लॉजिकल रूप से सोचने या भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कठिन डिसीजन के साथ रेशनल बने रहें, यानी कि संयम बनाए रखें। कई लोग भावनाओं के आधार पर या किसी लोगों को देख करके स्टॉक खरीदते हैं, जो यह बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया या कई जगहों पर लोग अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, फिर आप उनकी जाल में फंस करके स्टॉक खरीद लेते हैं। उसके बाद आपको काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए आप अपने आप को भावनाओं में बढ़ने ना दें। कंटिन्यूअस लर्निंग। Without Warren Buffett being a learning machine, continuous learning machine, in this field, you have to keep learning because the world keeps changing. Continuous learning is absolutely required. आपने कई ऐसे लोगों से सुना होगा कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। आज वॉरेन बफेट की एज 93 इयर्स है और फिर भी वह न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ने में दिन में 5 से 6 घंटे बिताते हैं। I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read as fast now as when I was younger, but I read 5 daily newspapers. I read a fair number of magazines. I read 10Ks. I read annual reports, and I read a lot of other things too. दोस्तों, मेरा मानना है कि दूसरों से टिप्स लेने के बजाय अगर आप अपने लर्निंग पर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए यह काफी अच्छा होगा। नंबर 3, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। वॉरेन बफेट का मानना है कि जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो या उस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि इससे आपको पैसे लॉस करने की संभावना काफी कम हो जाती है। और जब आप समझ जाते हो कि उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, तो उस कंपनी इन्वेस्ट करना एक सेफ जोन माना जाता है। Number 2, George Soros. Now more lefties losing it, and they don't come any more powerful and some would say dishonourable than this billionaire. The New York Post reports George Soros and George Soros को लोग खतरनाक इन्वेस्टर भी मानते हैं। इन्होंने 1992 में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट सेलिंग किया था, जिसमें उन्होंने एक दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसके कारण इसने यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया था, उन्हें घुटनों पे ला दिया था। इसलिए इन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा बंदा है जो कंट्री के पीछे हाथ धो करके पड़े रहता है। एग्जाम्पल में श्रीलंका और मलेशिया, जिसको इन्होंने अर्थव्यवस्था खराब कर दिया था। लोग तो इन्हें एविल भी मानते हैं, पर हम इनसे 3 प्रिंसिपल रूल सीखेंगे जो हमारे इन्वेस्टिंग करियर में काम देगा। सन 1950 में जॉर्ज सोरोस ने काम करते हुए यह थ्योरी बनाई। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिबिलिटी। You are one of the actors and your decisions are one of the things that changed the situation. So it's a sort of a self-developing, self-evolving world that we live in which our fallibility, our mistakes are an important element in shaping history. मैं इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अगर मार्केट में मंदी है तो आपका धारणा क्या रहेगी कि मार्केट मंदी है, अभी इन्वेस्टिंग करना सही नहीं रहेगा, चाहे कंपनी का फंडामेंटल सही हो या ना हो। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वह किस आइडिया से उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यह भी उस पर डिपेंड करता है। सीधा बात कहे तो मार्केट में सच क्या है या घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि सच को कैसे अपनाया जा रहा है, उस पर मार्केट अप एंड डाउन होता है। नंबर 2, ओपन माइंडनेस। हर व्यक्ति को दुनिया देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट को अलग अलग नजरिए से देखता है। जॉर्ज सोरोस का मानना है कि इन्वेस्टिंग करते टाइम अपने माइंड को हमेशा ओपन रखें, क्योंकि हो सकता है कि जहां आप इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे वह कंपनी किसी प्रॉब्लम में फंसी हो और बाद में कहीं आपको लॉस ना हो या ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ जाए। नंबर 3, कंट्रेरियन थिंकिंग। He was not going to let emotions dictate his trading. If your thinking and your emotion is the same as everybody else's, then you cannot do the outthinking and what I call the second level thinking, which is required to act against the herd. The common word is contrarian, to sell at high prices which are high because other people are optimistic, and buy at low prices which are low because other people are depressed. मैं इसे एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग थे जिसको टीचर कुछ और कहते थे और करते कुछ और थे? कमेंट में जरूर लिखना। ठीक उसी प्रकार से जब आप मार्केट में ओवर रिएक्ट कर लेते हैं तब यहाँ पर आपका कंट्रेरियन इन्वेस्टर आते हैं। इसका मानना है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा डाउन हो गया है तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। कई लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मार्केट अगर ओवर वैल्यू हो जाता है तो मार्केट सेल करते हैं। साफ शब्दों में हम कहें तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है तो उस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा अप में है तो उस मार्केट में हमारा स्टॉक जो होता है उसे सेल करना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा नुकसान ना करें, अपने सेफ जोन में रहें। नंबर 3, कार्ल आइकन। Our friend Carl Icahn, who I think loves plastic, by the way,
I don't know, but I assume he does. Single plastic. We're talking about legendary activist investor Carl Icahn. कार्ल आइकन एक अमेरिकन मिलियनियर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। इनकी खुद की कंपनी का नाम आइकन एंटरप्राइजेस है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी का बड़ा हिस्सेदारी ले लेता है, फिर उस कंपनी के मैनेजमेंट पर दबाव बनाता है उस कंपनी के रूल्स चेंज करने के लिए। और आज के समय में कार्ल आइकन की नेटवर्थ $7 बिलियन है। आइए हम जानते हैं कि इनका 3 बेसिक प्रिंसिपल रूल क्या है जो ये अपनी लाइफ में यूज करते हैं। नंबर 1, स्टडी बिजनेस पोटेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग। आइकन का मानना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए, सेकंड कम्पिटिटिव एडवांटेज समझिए, थर्ड स्पेशल की एडवांटेज जो कंपनी को कंपटीटर से अलग बनाता है, फोर्थ कंपनी का स्पेशल रेशियो जिससे पता चल सके कि कंपनी ओवर वैल्यू तो नहीं है, नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। I'm surprised myself about the long-termism that we do. So ACF I own 31 years. I hate to admit that I have these stocks this long. 31 years. And then I looked at American Railcar Industries, 23 years. Federal Mogul, PSC Metals, 17 years. Federal Mogul, 14 years. Viscase, 14 years. Exo, 14 years. Vector, 13 years. American Casino, 11 years. National Energy, 11 years. West Point, 11. And it goes on and on. We, and many activists, are not short-term oriented. I can't say all of them are. It depends. I mean, if you have partnerships and people want to get returns, I guess you have to be somewhat short-term oriented. But the real money that I made over the years is holding companies for 7, 8, 9 years and keep. हो सकता है कि इस टॉपिक के बारे में कई सारे लोगों को पता होगा, तो आसान भाषा में हम कहें कि इस दुनिया में जितने भी अमीर आदमी है, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सबसे सेफ जोन माना है। नंबर 3 व्हेन टू सेल स्टॉक। कार्ल आइकन का मानना था शेयर हमें तब बेचना चाहिए जब आप प्रॉफिट में हो। जब आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उस समय कंपनी सही चल रही थी और टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ज्यादा डीड लेने पर जा रहा है कंपनी को रन करने के लिए, उस समय आपको एग्जिट करना चाहिए। के ऊपर गवर्नमेंट का भी असर हो रहा है, तब इस समय आप एग्जिट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 2 बुक बनाया है, जिसमें एक बुक का नाम द मास्टरिंग पैटर्न है और दूसरा का नाम है जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर इन दोनों का अगर कैलकुलेशन करें तो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को आप अगर सर्च कीजिएगा ऑनलाइन तो तकरीबन 5000 से प्लस रुपए में आते हैं, लेकिन मैं ये दोनों बुक आपको सिर्फ 9 रुपीज में दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे इंस्टा के बायो में जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करना है और वहाँ से आप 9 रुपीज में बाय कर सकते हैं। और पढ़ कर कैसा लगेगा रिव्यू जरूर कमेंट में जरूर देना दोस्तों। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नंबर 4 सर राकेश झुनझुनवाला। राकेश सर भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1986 से टाटा टी के 5 शेयर खरीदते हुई थी, जो 3 महीने में उनका पैसा तिगुना हो गया था। उनका फेवरेट शेयर टाटा समूह के शेयरों के प्रति था। मृत्यु के समय उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाइटन में रही है, जो तकरीबन 11,000 करोड़ से भी अधिक थी। आइए हम राकेश झुनझुनवाला सर जी के 3 प्रिंसिपल रूल समझते हैं। नंबर 1 इन्वेस्ट इन बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा डबल कर देगा, लेकिन राकेश सर कहते थे कि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो उससे पहले बिजनेस को समझे कि वह क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है उसमें मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तब कंपनी का बिजनेस ना समझे तब तक आप इन्वेस्ट ना करें। नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो थोड़ी सी जानकारी उस कंपनी के प्रति होनी चाहिए, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वह अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। आप अपना पैसा एक ही कंपनी में पूरा इन्वेस्ट ना करें, उससे अच्छा है कि आप अलग अलग कंपनी में अपने पैसा को बांट के रखें। हो सकता है कि एक कंपनी नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अगर आपको समझाएं, आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को देखते हैं उन्होंने अपना पैसा को डाइवर्सिफाई करके रखा है। कुछ पैसा इसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो कुछ दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए अपना पैसा को डाइवर्सिफाई करके जरूर रखें। नंबर 3 स्टॉप लॉस ऑर्डर। अपने इन्वेस्टिंग में स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखें कि आप लिमिट सेट कर देंगे तो इससे अगर स्टॉक ज्यादा नीचे जाएगा आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम। It's really a pleasure for me to be able to talk to you about Ben Graham. I've had some lucky days in my life, but one of the luckiest was in 1949 when I was 19 years old in Lincoln, Nebraska, and I picked up a copy of The Intelligent Investor. It not only changed my
investment philosophy, it really changed my whole life. बेंजामिन ग्राहम अमेरिका के अर्थशास्त्री और शेयर बाजार में निवेश करते थे। वारेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु के रूप में मानते थे। बेंजामिन ग्राहम को द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। आइए हम जानते हैं सर बेंजामिन ग्राहम के 3 प्रिंसिपल रूल जिसको वह यूज करके इन्वेस्ट किया करते थे। नंबर 1, फाइंड द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पता है कि आने वाले समय में यह कंपनी बहुत ही आगे जाएगा या उस कंपनी में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह है कि ध्यानपूर्वक कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। नंबर 2, डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे लोगों से सुना होगा कि डिसिप्लिन में रह करके मार्केट में काम करो, डिसिप्लिन में रह करके मार्केट में काम करना चाहिए। पर डिसिप्लिन है क्या? सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉपर सिस्टम। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करें। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप है तो इन्वेस्ट कर देना, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। मार्केट में जब तक समय नहीं दीजिएगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा, आपको अपने रूल बना के काम करना होगा। पॉइंट नंबर 2, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको यह बताता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करें, मार्केट में अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। और नंबर 3 को आप जाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, और आप जा करके मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां से भी जान सकते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेरे बुक को जरूर रीड करें, जरूर पढ़ें और अपना ओपिनियन दें। अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद फॉर वॉचिंग।